पूरे शहर कराची में ऐसा पार्क आपने नहीं देखा होगा। रिहायशियों ने मजदूर बनना पसंद किया और तमाम जितना भी पार्क है इसको खूबसूरत बनाने के लिए प्लांटेशन अपनी मदद आपके तहत की। साल पहले जो कचरा कुंडी था आज माशाल्लाह गुलजार बन गया है। ये सिर्फ इलाके के जो लोग हैं उनकी मेहनत है, उनकी डोनेशन है। एक एक बंदे ने डोनेशन दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्क में 800 से ज़्यादा बड़े दरख्त हैं। इसके अलावा यहाँ पे पाम ट्रीज लगे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे नीम लगे हुए हैं, यहाँ पे सवाजना लगा हुआ है, यहाँ पे फलों के बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं जिसमें अमरूद है, आम है, चीकू है। यहाँ पर इवन हमने जैतून के भी दरख्त लगाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसी जगह पे जो कराची वाले बड़े मुश्किल से यहाँ तक पहुँचते होंगे। वजह ये कि ये शहर कराची के बिल्कुल वस्त में जो कि नॉर्थ नाज़ाबाद में आता है और ये पार्क इस अंदाज का बनाया गया है कि इंतज़ामिया का काम ही नहीं बनता, क्योंकि आज तक पूरे शहर कराची में ऐसा पार्क आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि इसको बनाया खालिस्तन यहाँ के रिहायशियों ने। इस पार्क में क्या कुछ बनाया गया है, क्या है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के हमें जो है वो एक्सपेरिमेंट भी इस पार्क में देखने को नज़र आए। वो क्या कुछ है, चलिए इस पूरे पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। जो मुस्तकबिल में कराची में जिस तरीके से बड़े बड़े पार्क को जो है वो इंक्रोचमेंट की नज़र कर दिया गया, मगर ये पार्क कैसे बच गया और इतना खूबसूरत कैसे बन गया, ये पूरी डिटेल हम जानेंगे यहाँ के रिहायशियों से। तो चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त मैं अल नूर पार्क के अंदर मौजूद हूँ। इस सर्कल को जो है वो कोकोनट सर्कल कहते हैं, क्योंकि बड़ा शानदार ये बनाया है। थोड़ा सा बात करेंगे रिहायशियों से। ज़िशान जाफरी भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, यहीं के रिहायशी हैं और यहाँ पर पार्क बनाने में इन रिहायशियों का बड़ा अहम किरदार है। ज़िशान भाई, कितनी मेहनत लगी होगी इस पार्क को बनाने में? पहले यहाँ पर क्या हाल था, अब जो हम देख रहे हैं लोगों को बल्कि अब दिखा रहे हैं, अब का तो छोड़ दे बताना, पहले का ज़रा बताएं, पहले क्या हाल था? जनाब, अगर आप आज से 2.5 साल पहले यहाँ पर आते तो 2.5 साल पहले यहाँ पे तकरीबन 300 से ज़्यादा ट्रॉली और डंपर्स हमने सिर्फ जो है वो कचरा निकाला है। कचरा निकाला, मलबा निकाला। ये नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में बना था, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर आने वाली हुकूमतों ने इसको अबेंडन कर दिया था। अबेंडन करने के बाद लोगों ने इसको जो है वो कचरा फेंकने की और मलबा फेंकने की एक जगह बना दिया। हमने जब इसकी सफाई शुरू की तो यहाँ पे 300 से ज़्यादा ट्रॉली और डंपर्स जो है वो हमने सिर्फ कचरा और मलबा निकाला है। उसके बाद से फिर हमने अल्लाह का नाम लेके छोटे छोटे जो है वो दरख्त लगाना शुरू किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्क में 800 से ज़्यादा बड़े दरख्त हैं। मैं पौधों की बात नहीं कर रहा, पौधे तो सैकड़ों की तादाद में लगे हुए हैं जो फूल पौधे होते हैं। उसके अलावा हम 800 से ज़्यादा बड़े दरख्त हैं। जिस सर्कल की आप बात कर रहे हैं कोकोनट सर्कल, इस पर 100 सिर्फ कोकोनट के ट्रीज लगे हुए हैं। हमने इस पूरे सर्कल के अतराफ में जो है वो कोकोनट लगा के इसको कोकोनट सर्कल बना दिया है। इसके अलावा यहाँ पे पाम ट्रीज लगे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे नीम लगे हुए हैं, यहाँ पे सवाजना लगा हुआ है, यहाँ पे और जो है वो फलों के बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं जिसमें अमरूद है, आम है, चीकू है। यहाँ पर इवन हमने जैतून के भी दरख्त लगाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस वक्त हमने एक मस्जिद से पानी जमा करने का एक बहुत अच्छा इंतज़ाम किया कि मस्जिद का जितना वज़ू का पानी था वो सारा हम एक टैंक में जमा कर लेते हैं। उस टैंक से जो है वो हम पार्क की घास को पानी देते हैं, उससे घास हरी भरी रहती है। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक कुआँ जो है वो पुराना था जो कि बंद हो चुका था, वो कुआँ भी बहाल किया। इसके अलावा हमारे पास वाटर बोर्ड का कनेक्शन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 800 दरख्त यहाँ पर ना सिर्फ हमने 3 माली रखे हुए हैं जो पिछले 2.5 साल से हम जो है वो इसके ऊपर अखराजात करते हैं, और तखमीना इस वक्त यहाँ पे हमारा 2.5 साल का 1 करोड़ रुपए का तखमीना है जो कि हमने इस पार्क के ऊपर खर्च किया है। ज़िशान भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पार्क तो चले आपने बना दिया, क्या मेंटेनेंस करने का काम भी आप लोगों का है? मेंटेनेंस ही हम करते हैं। हमारे जो 3 माली हैं वो मुस्तकिल 3 माली रखे हुए हैं। घास काटना, दरख्तों की कटाई छटाई, पार्क की सफाई, पार्क में जो है वो डस्टबिन को खाली करना, पौधों को घास को पानी देना, ये सारा काम हमारे माली ही करते हैं। हाँ, अलबत्ता हुकूमत के 2-3 माली 2 घंटे के लिए सुबह आते हैं, कभी कभार वो घास काटने में मदद कर देते हैं हमारे मालियों की, लेकिन इसके अलावा पार्क को मेंटेन करने की 100% जिम्मेदारी हमारी है। और ये जो 1 करोड़ रुपए हमने खर्च किया है
उसमें इस मेंटेनेंस का अखराजात भी शामिल है। विशान भाई, क्या वजह है शहर कराची में सुप्रीम कोर्ट में नेमतुल्लाह खान साहब की एक एप्लीकेशन आई, पता चला जितने पार्क बनाए गए सब पे कब्जा हो गया, ये आप लोगों का पार्क कैसे बच गया? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। और इतना अच्छे तरीके से क्या रिहायशियों ने खुद ही पौधे लगाना शुरू किए, घास बनाना शुरू की, ये सारे काम आप लोगों ने खुद कैसे कर लिए? असल में ये थोड़ा सा ब्लॉक एफ नॉर्थ नाज़िमाबाद एक अपर मिडिल क्लास सोसाइटी है, बल्कि अपर क्लास का एक एरिया है, तो यहाँ पे ये कब्जा कर नहीं सके। नहीं तो अदरवाइज तो इन्होंने नॉर्थ नाज़िमाबाद का कोई पार्क छोड़ा नहीं, चंद ही पार्क बचे, उनमें से एक पार्क ये भी था, लेकिन ये इसको बर्बाद करके डाल दिया था, इसको बिल्कुल उजाड़ दिया था, इसको बंजर कर दिया था। यहाँ पे मट्टी उड़ती थी और कचरा होता था, इसके अलावा कुछ नहीं था। हम लोगों ने सोचा कि जी हम बात तो बहुत करते हैं, तो बात करने से आगे बढ़ना चाहिए, कदम और अमली इक़दाम की तरफ आना चाहिए। ये सोच के हमने सिर्फ चंद दरख्त लगाना शुरू किए थे। अल्लाह ने हमारे दिल में नेकी डाली, इस लोगों के दिलों में डाला, और इस ब्लॉक एफ के रिहायशियों ने ये 1 करोड़ रुपया खर्च किया है। हर आदमी ने 500 रुपये से लेके और 2-2 लाख रुपए तक लोगों ने एक सिंगल आदमी ने यहाँ पे खर्च किए हैं। उसके बाद जाके आप ये कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है जी, आपने पूरी डिटेल सुनी है। मैं थोड़ा आपको नीम वाले पोर्शन में लेके जाता हूँ। बड़ी ठंडी सड़क है वो, क्योंकि जब दर्जा हरारत रोड पे ज़्यादा होता है तो आप जब इस पार्क के अंदर आते हैं और उस जगह पर जाते हैं तो कम से कम 3 से 4 दर्जा हरारत वैसे ही नीचे आ जाता है, नीम के दरख्त लगने की वजह से। चलिए आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। जी, इस वक्त मैं नीम के दरख्त वाले पोर्शन में मौजूद हूँ, जहाँ पर तारिक बिन नसीर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तारिक भाई से बात करते हैं। तारिक भाई, माशाल्लाह से आप चले, आपका तो घर है, क्या आपको ऐसा पड़ा कि क्यों ना हमारे घर के बाहर जो पार्क बना हुआ है, जो बंजर है, वो इतना खूबसूरत हो कि हमारे घर वाले, फैमिली के लोग और दीगर जितने भी रिहायशी लोग हैं वो आकर इस पार्क से न सिर्फ महजूज हो सकें बल्कि शाम के औकात में अपना वक्त गुजार सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम अतराफ़ में रहने वाले यहाँ एफ ब्लॉक के जितने साथी हैं नमाज़ यहीं अल-नूर मस्जिद में पढ़ते हैं। तो जब हम नमाज़ पढ़ने आते थे तो हमने इसको देखा कि ये कचरा कुंडी की एक शक्ल था। तो डिसाइड ये हुआ, साथियों ने मिलकर ये कहा कि भाई हम इसको दरख्त लगाते हैं, इसको दोबारा से ऑन करते हैं और इसमें तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। तो हमने अपने एफ ब्लॉक के ग्रुप में साथियों से मशवरा किया और सब ने ये कहा कि भाई ठीक है, हम इसमें दरख्त लगाएंगे। तो हमने इसमें मुख्तलिफ़ दरख्त लगाए, तकरीबन 1000 के करीब छोटे बड़े दरख्त हैं, और उसमें फ्रूट्स भी हैं, उसमें जामुन है, खजूर के पेड़ हैं, उसमें अमरूद है, शहतूत है, चीकू है और केला है, और इस तरह बहुत सारे दरख्त हैं। तारिक भाई, आप लोगों ने तो इस तरह से लगाया, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोफेशनल लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करके, अगर देखें आप, ये चलने की जगह है, कितने लोग यहाँ से जॉगिंग करके जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। मैं तो चल रहा हूँ तो मुझे दर्जा हरारत इतना फील भी नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि नीम के दरख्त मेरे ऊपर छत पे, और 2 साल बाद तो इसका मंजर ही तब्दील हो जाएगा इंशाल्लाह इसका 2 साल बाद तो बहुत ही, 3 साल पहले जो कचरा कुंडी था आज माशाल्लाह गुलजार बन गया है। ये सिर्फ इलाके के जो लोग हैं उनकी मेहनत है, उनकी डोनेशन है। एक एक बंदे ने डोनेशन दिया है, खुद आके पौधे लगाए, और आज माशाल्लाह ये देख रहे हैं आपके, ये गुलजार बन गया है। और हर तरह से इस इलाके के जो लोग हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन लोगों ने सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है, आए और काम किया खुद खड़े होके, और माशाल्लाह आज आप देख रहे हैं कि लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। दूर दराज से भी आते हैं लोग, बराबर में कच्ची आबादियाँ हैं, कौसर न्याजी कॉलोनी है, फैमिलीज आती हैं, लाइट नहीं होती है तो बेचारे यहाँ आके बैठते हैं। पानी का भी हमने यहाँ इंतज़ाम किया हुआ है, ठंडे पानी का इंतज़ाम है, उधर आपने देखा होगा, वहाँ पे भी कूलर लगे हुए हैं, और ये भी इंडिविजुअल ने लगा के दिया है, खुद ही अपने घरों से कनेक्शन दिया है, सिर्फ किस लिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह से अजर चाहिए इसका लोगों को। और यहाँ के लोगों ने हर मामले में, इस एफ ब्लॉक के साथियों की ये बहुत बड़ी खूबी है कि जब भी जिस भी मामले में हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे तावन चाहा, वो ख़ुद आके खड़े हुए, माल से भी मदद की है और अपने ताल्लुकात और ताकत से भी मदद की है। हर तरह से लोगों ने। अब हमें करना ये है कि अगर हम सिर्फ गिला करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होना कराची का। देखें, मौजूदा हुकूमतें जो भी रही हैं, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने कराची को बिल्कुल गोट बना दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इस गोट को दोबारा रोशनियों का शहर बना दें, और हम ये कर रहे हैं। इसीलिए हमने अब तमाम लोगों को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन में भी हमने अपने यहाँ से इलाके से अपने ही लोगों को खड़ा किया है, जैसे कि आपको पता है कि हाफिज़ नईम साहब हमारी इस यूसी से खड़े हुए हैं, बहुत ही टैलेंटेड,
ज़रूरतमंद आदमी हैं और भरपूर कोशिशों में लगे हुए हैं कि कराची को हम रोशनियों का शहर दोबारा बना दें। ठीक है, तारिक बिन नसीर भाई इस वक्त जो है वो काउंसलर की, ये इस पूरे एरिया में काउंसलर की जो उम्मीदवार भी हैं, और यकीनन ये वैसे ही सारे सियासी का बात नहीं है, बल्कि ये वैसे ही इन्होंने जो है वो 2 साल पहले ही इन्होंने अच्छे काम कर दिए थे। तो आज पॉजिटिव चीज़ें हमें हमारे सामने देखने को नज़र आ रही है। एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया गया है, वो एक्सपेरिमेंट किया है इमरान भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, आइए चलते वो जानते हैं। जी इमरान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक जो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, ये आपको पूरे कराची में काम आएगा, तमाम पार्क जितने भी। इमरान भाई क्या एक्सपेरिमेंट किया है आपने इस पार्क को मेंटेन करने के लिए? जब हमने इस पार्क में प्लांटेशन स्टार्ट की तो हमें सबसे बड़ा मसला आया कि पानी कहाँ से लेंगे। मस्जिद का पानी हम इस्तेमाल कर नहीं सकते थे, तो हमारे पास जो वज़ू का जो पानी था वो सीवरेज लाइन में यहाँ ज़ाया हो जाता था। तो हमारे जहन में आइडिया आया, फिर हमने लोगों से मशवरा किया था, फिर हमने एक अलहदा से एक टैंक बनवाया जो 15 बाई 20 का तकरीबन है और 10 फीट गहरा है। वज़ू का जितना भी पानी है वो यहाँ जमा होता है, और इससे जितनी भी प्लांट की जो वाटरिंग है हम इसके ज़रिए करते हैं। सीवरेज का पानी जो लैट्रीन का है वो इसमें जाता है। दूसरा जो सोर्स है वो हमारे पास यहाँ वाटर बोर्ड की एक लाइन है, एक कुआं बना हुआ है। जब अच्छे वक्त में जब ये मॉडल पार्क बनाया था तो उसमें एक अच्छा बड़ा टैंक नेमतुल्लाह खान साहब ने बनवा दिया था, वो है। और तीसरा सोर्स जो हमारे पास जो कुएं हैं, ये कुएं जो है खुश्क हो गए थे, मिट्टी में इसमें भरे हुए थे, तो वो कुएं हमने दोबारा लाइव किए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है इन वाटरिंग की वजह से और ये प्लांट की जो ज़िंदगी है ये वजह है। इमरान भाई एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, क्या ज़रूरत पड़ी कि रिहायशियों को पार्क बनाने की? क्या केएमसी ने आप लोगों के साथ कोई ताउन नहीं किया था? यार बड़ा अच्छा सवाल किया है। केएमसी का अगर पूछते हैं तो कराची में कई 100 पार्क मौजूद हैं, और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी ज़ेर गौर है कि उसमें सवाल ही है कि पार्कों को बचाया जाए। यहाँ के रहायशी नमाज के लिए आते थे और उनको ये शिद्दत से अंदाज़ा होता था कि यहाँ पर जिस आदमी का मकान बनता था, बिल्डर हो कुछ भी, वो अपना मलबा यहाँ फेंकता था। लोगों ने आते जाते प्लान किया और फिर इसके बाद प्लांटेशन स्टार्ट की, और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए इस पार्क में के अंदर न सिर्फ के तकरीबन 800 से 1000 पौधे हैं, तकरीबन 80 से 90% पूरा 100% ये इलाका पूरा ग्रासी हो चुका है। इसको मेंटेन करना बहुत बड़ा मसला है। इसमें वाटरिंग चाहिए होती है, इसके अंदर स्टाफ चाहिए। इसमें जितना भी स्टाफ है जो माली हैं वो 100% यहाँ के रिहायशियों के डोनेशन से चलते हैं। सरकार का तो रोल बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। अगर हम सरकार के ऊपर बैठे रहेंगे तो ये काम तो फिर वो सारे इलाके जो है कि आपको पता है ना बंजर हो जाने हैं। हाँ, अगर ये बंजर इलाके जो होते हैं इसमें सरकार का बड़ा फ़ायदा है। वो हर साल ऐसे पार्कों के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए का बजट लेते हैं, और वो बजट उनकी जेबों में जाता है, ठेकेदारों की जेबों में जाता है, उन लोगों के घर चलते हैं, और हमारे पार्क वीरान और बंजर रहेंगे। अगर आपने अपने पार्कों को आबाद करना है तो मकामी लोगों को निकलना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, और खुद से ये काम करने पड़ेंगे। इमरान भाई ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि जी इतने सारे कराची शहर में पार्क बने हुए हैं जहाँ पे या तो आप जाएंगे या तो पार्क ख़त्म हो जाता है। बड़ा एक अच्छा तरीका होता है, पहले कचरा कुंडी बनाते हैं, उसके बाद फिर वो प्लॉटिंग होती है, और उसके बाद फिर वो एक बड़ा रिहायशी कमर्शियल जो है वो अपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है। और बाद में जब मास्टर प्लान आप उठा के देखें शहर कराची में जितने भी आप जगह पर चले जाएँ मास्टर प्लान के मुताबिक पार्क होते हैं, मगर ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ना तो कब्जा करने देते हैं बल्कि उस पार्क को अच्छे तरीके से मेंटेन करवाते हैं। अब सियासी अदम जो हम देखते हैं कि जी शऊर लोगों में नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के घरों के बाहर जो पार्क होते हैं वो कब्जे हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो अपार्टमेंट बन जाता है। मगर इस तरीके का माहौल होना बड़ा ज़रूरी है, और हुकूमत का काम है कि वो इस तरीके का माहौल फराम करे, मगर हुकूमत इस पूरे माहौल को फराम करने में नाकाम है। और यही वजह है कि इन रिहायशियों ने मजदूर बनना पसंद किया, और तमाम जितना भी पार्क है इसको खूबसूरत बनाने के लिए प्लांटेशन अपनी मदद आपके तहत की, मजदूरी की, सफाइयाँ की, बेलचे चलाए, कचरा उठाया, सिर्फ और सिर्फ खुद किया। और यही वजह है कि 2 साल बाद ये पार्क आपके सामने, और इंशाल्लाह 2 साल के बाद ये पार्क का मंजर ही बड़ा तब्दील हो जाएगा। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।